जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और बड़ी खबर के अंतर्गत आज सिर्फ बात होगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आजकल क्या है समाचार पत्रों के प्रमुख हेडलाइन। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पीजीटी परीक्षा को लेकर के नोटिस कब तक जारी होगी, यानी कि एडमिट कार्ड परीक्षा कब तक होगी। इसके बारे में भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की कम समय में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बिना इधर उधर की बातें किए तो चलिए बिना वक्त को जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस खबर को देखने से पहले देख लेते हैं आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के खबरें। फिर बात करते हैं पीजीटी परीक्षा को लेकर के नोटिस कब तक देखने को मिल सकती, क्या कुछ हुआ है मीटिंग में। तो खबर है कि बैठकें रहीं बेनतीजा, नहीं बन सकी अध्याचन के प्रारूप पर सहमति। आपको पहले भी बताया गया कि कोई भी काम अब भर्ती को लेकर के 2027 को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा किसी भी आयोग के द्वारा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बेनतीजा, शासन अनुमति नहीं मिली, ये समस्याएं वो समस्याएं, डिले करने की जो सारे कवायद होती है सब फॉलो करता है आयोग। और शासन की मंशा यही होती है कि एन टाइम में, क्योंकि पिछली बातें लोग भूल जाते हैं और एन टाइम में उन्हें याद रहता है कि भर्ती आई वोट दो, इस प्रकार की बातें होती रहती हमेशा। लेकिन आयोग को सोचना चाहिए कि 22 की परीक्षाओं को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, उसके बाद नए अध्याचन को लेकर की प्रक्रियाएं अभी उसी तरह से हैं। प्रतियोगी छात्रों का गुना यही होता है कि लोकतंत्र 5 साल में चुनाव होता तो 5 साल में ही भर्तियां आएंगी, उसके पहले नहीं आएंगी। इसको लेकर के विचार करना, जो एक भर्ती आई है नए शिक्षा सेवा चयन, जो भर्ती कैसे है कब की है सभी को पता है एक सब्जेक्ट को लेकर के। तो चलिए पूरी बात देखते हैं। यहाँ पे एक खबर में कहा जा रहा है कि बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के अफसरों के बीच तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी 10 बार बैठकें हो चुकी हैं। और इसमें जो खर्चा पानी होता है शासन सरकार का वो भी कोई मतलब नहीं निकला। सभी बैठकों का परिणाम अब तक शून्य है, क्योंकि रिक्त पदों के अध्याचन के प्रारूप पर ही अब तक सहमति नहीं बन पाई। तो प्रारूप पे जब सहमति नहीं बन पाई तो ये समझ जाइए कि कब तक इसको लेके जाना है। इस प्रकार से आयोग के सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आयोग को पत्र लिखकर पूछा कि रिक्त पदों का ई अध्याचन किस प्रारूप में उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि अब तेजी आएगी भर्ती प्रक्रिया में, ई अध्याचन प्रणाली लागू कर दी गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो भी ढाक के 3 बात ही निकला। अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि अध्याचन किस प्रारूप में उपलब्ध कराना, तो आप समझ सकते हैं वहीं आयोग के पास अध्याचन प्राप्त करने के लिए अपना कोई प्रारूप तैयार ही नहीं है कि वो अध्याचन प्राप्त करे। वहीं बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ अब हुई बैठकों में आयोग के प्रतिनिधियों को से यही कहा गया कि वे आयोग के ऑनलाइन माध्यम से रिक्त पदों का अध्याचन भेज दें। आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना है और अभ्यर्थियों का चयन करना। ऐसे में आयोग अपना कोई प्रारूप कैसे निर्धारित कर सकता है। बात को समझिए, कितना अच्छी बात यहाँ कही जा रही है, सही बात है। विभाग आरक्षण का निर्धारण करते हुए जितने पदों का अध्याचन भेजेंगे उतने पदों पर चयन प्रक्रिया आयोग पूरी कराएगा। फिलहाल अध्याचन के प्रारूप को लेकर शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच गतिरोध जो है वो बना हुआ है। तो इन सब खबरों को लेकर के अपने माथे को पकड़िए मत, यहाँ पे खबरें इस तरह से आती रहेंगी और ये चुनावी दौर शुरू होगा तो और ये खबरें बढ़ चढ़ के आएंगे, फिर आपके अंदर थोड़ा सा लगेगा पढ़ लें। बात कर लेते हैं पीजीटी परीक्षा को लेकर के नोटिस। तो पीजीटी परीक्षा को लेकर के मीटिंग में भी जो स्पष्ट नहीं हो पाए, अस्पष्ट इसलिए क्योंकि किसी प्रकार से ढीला ढिलवाही न हो, इसलिए आयोग संभवतः निर्णय ये ले सकता है परीक्षा कुछ डिले करा सकता है। इसके बारे में ऑथेंटिक यही है कि जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन तैयारियों को लेकर के, सेंटर को लेकर की स्थिति अभी जो स्पष्ट नहीं हो पाई, इसके संदर्भ में नोटिस जो है आयोग जल्दी निर्णय लेगा, क्योंकि जो 10 दिन पहले 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करना होता है तो उसके पहले ही नोटिस इसके संदर्भ में आ जाएगी, वो एडमिट कार्ड की आएगी, परीक्षा डिले की आएगी। इंतजार करिए, खबरें जो भी होती है ऑथेंटिक होती है वो आप तक पहुँच जाती है। तो पीजीटी परीक्षा को लेकर के एक मीटिंग और होगी, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि परीक्षा को लेकर के एडमिट कार्ड जारी की नोटिस आएगी या डिले करने की नोटिस आएगी। तो थोड़ा सा इंतजार करें, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपको ऑथेंटिक अपडेट जो है दे दी जाएगी। तो मिलते हैं एक नई बड़ी खबर वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।